अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 24 घंटे रह गए हैं। किसके लिए रह गए हैं? चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड को हतमी शक्ल देने के लिए। यानी जो है वो 24 घंटों के अंदर अंदर आपने अपने स्क्वाड जो है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो फाइनल करने हैं। तो पाकिस्तान के स्क्वाड को लेकर बहुत सी बातें चल रही थी। उसके ऊपर कुछ हमारी जो कमेटी है उसने भी अना का मसला बनाया हुआ था, और उसके बाद जो है वो बहुत सी ऐसी खबरें भी थी कि तब्दीलियां होने जा रही हैं। हम आपको बताएंगे कौन सी बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। खबर नहायत इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको बताएंगे पूरा स्क्वाड 24 घंटों के अंदर। उससे पहले जो है वो अपडेट्स आपके साथ शेयर कर देता हूं जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और बड़ी हतमी शक्ल जो है वो आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि जब पाकिस्तान के मैंने आगाज़ में बात की थी कि पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है उसके सरबराह आकिब जावेद ने इसको अना का मसला बनाया हुआ था, तो लेकिन जब ये तमाम चीज़ें चल रही थी जो हमने स्क्वाड कर दिया है वही रहेगा। मोहसिन नकवी साहब ने इसके ऊपर रिव्यू की बात की थी, लेकिन सिलेक्शन कमेटी इसके ऊपर अड़ी हुई थी, डटी हुई थी। लेकिन जब आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्राई सीरीज़ के अंदर शिकस्त होती है और आपको बुरी तरह शिकस्त होती है, आपके तमाम जो आपने जिसको ट्रम्प कार्ड कहा था वो तमाम पिट जाते हैं, तो फिर उसके बाद जो है सिलेक्शन कमेटी ने फिर सर पकड़ के बैठी और फिर उसने सर जोड़ के भी बैठी है। और सर जोड़ने के बाद जो अहम खबरें सामने आई हैं, एक हतमी लिस्ट जो है वो फाइनली जो है वो मोहसिन नकवी साहब को थमा दी गई। उस लिस्ट के अंदर वो कौन कौन से नाम शामिल है आपके साथ मैं शेयर करूंगा, और उसमें ये भी बताएंगे हम आपको कि जब न्यूजीलैंड से कौन से दो स्पिनर्स हैं उनको लेके आना चाह रहे हैं। और ये भी है कि एक तो आपके पास अबरार अहमद है, उसके अलावा दो स्पिनर्स और भी हैं, और स्पिनर्स की एक लिस्ट के अंदर जो है वो 4 नाम शामिल किए हैं। वो 4 नाम कौन से वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जब ओपनिंग का मसला आया, ऊपर से बाबर आजम जो 23 बॉल्स खेली उसने और सिर्फ 10 रन बनाए, उसके बाद जो है फिर आपके ओपनिंग का पोल खुलता है, तो फिर उसके बाद जो है कुछ और नाम जो है वो ओपनर्स के आप हैरान रह जाएंगे, वो नाम भी आपके साथ शेयर करेंगे। वो नाम कौन कौन से हैं, और मोहम्मद आमिर के मुतालिक भी खबर है, वो खबर भी आपके साथ इस व्लॉग के अंदर हमने शेयर करनी है। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। और दूसरा ये भी है कि जो लिस्ट आई है उस लिस्ट के अंदर रद्दोबदल किस हद तक मुमकिन है, ये भी हमारे ज़राए क्या कह रहे हैं वो आपके साथ हमने शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान के जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने परफॉर्म किया उसके अंदर जो 2 लोगों को आजमाया गया, जो 2 ऑप्शन थे सिलेक्शन कमेटी के, वो दोनों बुरी तरह नाकाम दिखाई दिए। एक था खुशदिल शाह जिसे ट्रम्प कार्ड कहा जाता है, और उसके बारे में रिजवान ने ये बात कही थी कि ये जो है इसका एशिया के अंदर खेलने का बहुत बड़ा तजुर्बा है। आपका तजुर्बा जो है वो पिट गया, और उसके साथ साथ आपके जब फास्ट बॉलर जो हैं वो पिटे दिखाई दिए हैं। जो आपके मेन बॉलर्स हैं शहनशाह अफरीदी डेथ ओवर के अंदर बिल्कुल फ्लॉप दिखाई दिए, नसीम शाह ने और खुशदिल शाह जो आपकी बड़ी स्ट्रेंथ नज़र जिसको आप दिखा रहे थे, और तीनों बॉलर्स ने मिला के 220 रन जब खा लिए, 220 रन खाने के बाद जो है फिर सिलेक्शन कमेटी की जो है वो अकल में थोड़ी सी बात आई है, और उसके बाद सर पकड़ा है और फिर रिव्यू के ऊपर जो गए हैं। रिव्यू के ऊपर जो सबसे पहले बात करते हैं कि 4 खिलाड़ी जो हैं उनको तब्दील करने की बात कर रही है। और उन 4 खिलाड़ियों के अंदर मैं आपके सामने वो लिस्ट के आपके सामने रखने से पहले एक और बात भी आपको बता दूं कि यहाँ पर एक बात ये भी है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो कल 11 फ़रवरी यानी 12 की जो लास्ट नाइट होने से पहले वो इसको फाइनल करने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के हारिस रऊफ का इंजर्ड होना भी जो है वो भी उसके बैकअप पे कौन रखा गया है, ये सवाल भी उठा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 4 खिलाड़ी कौन से हैं जिनको स्क्वाड के अंदर रखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं हम उन 4 प्लेयर्स के ऊपर जिनको स्क्वाड के अंदर शामिल करने के लिए लिस्ट जो मोहसिन नकवी साहब के सामने रखी गई है, वो उनको जो थमाई गई है उसके अंदर वो कौन से नाम है। उसमें सबसे पहले वो एक नाम तो जो है उस सुफियान मुकीम का नाम सबसे पहले आया है इस लिस्ट के अंदर, और उसके साथ साथ जो है वो साजिद खान का नाम भी इसमें शामिल किया गया है इस लिस्ट के अंदर। आप इमामुल हक का नाम इसमें शामिल किया गया। आपको पता है इमामुल हक की जो है वो एवरेज 48 जो है वो जा रही थी गो के, लेकिन उससे भी बड़ा नाम उसके ऊपर अब गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि जिस मिजाज से क्रिकेट हो रही है आज दुनिया के अंदर,
तो ऐसा नहीं दिखाई देता कि इमाम उल हक जैसा प्लेयर्स है, क्योंकि 30 जो जिसे हमें 300 का हिस्सा हमारी टीम को तो पहाड़ लगता है, लेकिन दुनिया के अंदर जो है ये 90s का 300 स्कोर लगता है, जब 200-250 मैक्सिमम हुआ करता था। लेकिन आज टीमें जो है वो 350-400 तक का जो है उसका सोच रही हैं। तो उसके जगह पे जो है वो शर्जील खान का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, हमारे ज़रा ये बता रहे हैं। और फिर शदाब खान को भी इस लिस्ट में रखा गया है। अगर मैं देखता हूं तो अगर आपने डोमेस्टिक से बहरान मुमताज़ जैसे और दूसरी इस तरह के स्पिनर्स को नहीं लेके आना, तो फिर शदाब खान का बनता है। जिस तरह से वो आपने किया खुशदिल शाह से, तो वो कई दर्जे बेहतर है, वो आप आखिर पे हार्ड हिटिंग भी कर देता है। तो अगर ये बात कीजिए, ये लिस्ट थी। उसके बाद जो इंजर्ड हारिस रऊफ है, वो तो कंफर्म बात है कि ट्राई सीरीज से वो आउट हो गए। कह तो ये रहे हैं कि 12 का मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि वो ट्राई सीरीज नहीं खेल सकेंगे, फाइनल तक नहीं, जिस तरह की उनकी इंजरी है। क्योंकि अगर उनको खिलाया जाएगा दोबारा सीजी जो है वो ग्रो कर सकती है और उसका प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकता है। तो इसके बैकअप के लिए जो बड़े नाम आए हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। बैकअप के लिए रखा गया वो मोहम्मद आमिर का एक नाम आया है, और दूसरा उसके साथ जो है मोहम्मद आमिर के साथ जो अब्बास अफरीदी का नाम भी लिया जा रहा है। और मैं ये कहता हूँ अगर इन दोनों में से किसी को रखना पड़ जाए तो यकीनन मोहम्मद आमिर की जो चॉइस है दी बेस्ट। और इसके बारे में अभी भी आप देख लें, अगर आप पूरी आपकी वसीम वक़ार के पास की हिस्ट्री उठा के देख लें तो कोई भी ऐसा बॉलर नहीं जो मुकम्मल बॉलर मोहम्मद आमिर की तरह दिखाई दे। अच्छा, ड्रॉप किसको किया जाएगा? ये सवाल ज़रूर आपके जहन में पैदा होता है कि 4 तब्दीलियाँ करें, ड्रॉप किसको करना है। तो ये फैसला किया गया ड्रॉप किसी को नहीं किया जाएगा, बल्कि जो प्लेयर्स अगर उनको जिनको ऊपर निकाल की बात करते हैं उनको रिजर्व में रख दिया जाएगा। या तो इनके बैकअप के तौर पर जिन 4 नाम में लिए इनको रखा जाएगा, उनमें से जिनको आप कहते हैं कि उनको अगर उनकी जगह पर रखा जाता है तो वो भी रिजर्व में साथ रखे जाएंगे। उन रिजर्व में कि क्या आ सकता है, खुशदिल शाह भी रिजर्व में जा सकता है, फ़हीम अशरफ भी रिजर्व में जा सकता है, उसके साथ जो है वो एक नाम और जो खुशदिल शाह, ये रिजर्व के तौर पर आएंगे। तो इस तरह जो थोड़ा सा इना का मसला है वो इस बात ने सोचने पे मजबूर किया जब आपको शिकस्त हुई है, और शिकस्त भी बड़ी बुरी तरह से हुई है, जहाँ पे बाहर की टीमें आके बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। आपने जितने 2 मैचेस हुए दोनों के अंदर 300+ टीमों ने जो है वो स्कोर किए हैं, और उन बैटर्स ने रिकॉर्ड तक की इनिंग्स भी खेली है। आपने देखा है साउथ अफ्रीका को डेब्यू करने वाला जो ओपनर है उसने भी। तो अगर ड्रॉप किया जाएगा तो उनको रिजर्व में रखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ओपनर किसको, क्योंकि ओपनर का बड़ा इशू आ रहा है। सौद शकील को आपने डाल लिया, आपने तमाम तजर्बात की जो है ना वो एक बुछाड़ कर दी चैंपियंस ट्रॉफी। टीमें जो है उन्होंने सबसे पहले जो स्क्रीन करके रखी थी, आपने वहाँ पे आगे ही हमारा वैसे शुरू से अलमिया रहा है, दुआओं पे, ठीक है, तजर्बात पे, हवाओं पे, बारिशों पे हम जीतते आए हैं। तो आज फिर हम ट्राई सीरीज के अंदर भी हमारा ऐसा ही हुआ है कि दुआओं की ज़रूरत है, ठीक है, और उनको दवा नहीं देते, दुआ ही देते हैं हमेशा, क्योंकि दुआ है नहीं। तो इमाम उल हक को शर्जील खान की ऑप्शन आई है, तो मुझे लग रहा है कि इमाम उल हक को प्रेफर कर दिया जाना। लेकिन अगर मॉडर्न क्रिकेट का मिजाज देखा जाए तो शर्जील खान इज़ द बेस्ट। अब जो 4 स्पिनर्स आए हैं, 2 इब्रार के अलावा किसको डाला जाएगा वो मैं आपको फिर बता देता हूँ। वो 4 आए हैं, इरफात मिनहास को भी कंसीडर किया जा रहा है उसके अंदर, और उसके बाद जो है वो सुफियान मुकीम है, फिर शदाब खान का नाम भी इस लिस्ट में है। लेकिन देखना ये है कि क्या जो है वो शदाब खान को प्रेफर किया जाता है किसके ऊपर, सुफियान मुकीम के ऊपर। क्योंकि हमारा एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम ऑलराउंडर्स की तरफ जाते हैं, लेकिन हम जो स्पेशलिस्ट स्पिनर्स या बॉलर होता है उसकी तरफ कम जाते हैं, क्योंकि हमारा कप्तान भी इस पर राजी है। तो देखते हैं क्या होता है।